नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में परशुराम जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर निकाली शोभा यात्रा, विप्र सेना ने सामाजिक एकता का दिया संदेश। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की टक्कर में जीजा साला गंभीर रूप से घायल। परशुराम जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदारेश्वर मंदिर में दीपोत्सव, बांसवाड़ा में 21 भजनों के साथ महाआरती हुई। परशुराम जयंती पर सर्व ब्राह्मण समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, कुशलगढ़ में गरबा और हनुमान चालीसा से हुआ समापन। अंदेश्वर महादेव मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तिमय हुआ, कुशलगढ़ में अरावली की वादियों में गूंजे वैदिक मंत्र। बांसवाड़ा में मातृशक्ति ने किया 7 गरीब दुल्हनों का कन्यादान, अक्षय तृतीया पर हुआ आयोजन, अब तक 85 कन्याओं को कराया दान। प्रतापगढ़ में पेयजल स्रोतों का निरीक्षण, लिया जायजा, जिला परिषद सीईओ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी में बड़ा हादसा टला, पुलिस थाने के पीछे कुएं में कूदे युवक को पुलिस ने बचाया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में विप्र सेना की ओर से परशुराम जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कुशलबाग मैदान से रवाना हुई, जो गांधी मूर्ति, पीपली चौक, आजाद चौक, महालक्ष्मी चौक और सिंह बाग होते हुए बड़ा राम द्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ हिस्सा लिया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में संत राम प्रकाश महाराज ने कहा कि सनातन समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए, तभी देश का समग्र विकास संभव है। सामाजिक समरसता सम्मेलन में मुख्य वक्ता भारत माता मंदिर परियोजना के प्रमुख धर्मराज ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में भाईचारा बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर शैलेंद्र भट्ट ने भी विचार व्यक्त किए। विप्र सेना के राष्ट्रीय सचिव मुकेश पाठक ने संगठन की गतिविधियों और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सतीश आचार्य ने किया, जबकि आभार प्रदेश उपाध्यक्ष मिलन पंड्या ने जताया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। शोभा यात्रा और सम्मेलन में हेमंत त्रिवेदी, ललित द्विवेदी, मयंक व्यास, मनोहर व्यास, यश व्यास और सोनिया वैष्णव सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के चिकली गांव में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बाकड़े की ओर जाते समय 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में विनोद पुत्र लालजी और सुभाष पुत्र बाल सिंह, जो आपस में जीजा साला बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घायलों को गंभीर चोटें आई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही आनंदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ बांसवाड़ा की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदारेश्वर स्थित परशुराम मंदिर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 21 भजनों की संगीतमय प्रस्तुति के साथ महाआरती की गई और प्रसादी वितरित की गई। महिला प्रकोष्ठ की कामिनी नागर ने बताया कि यह कार्यक्रम महिला प्रकोष्ठ जोन 1 जी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति आचार्य के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के ललित कुमार जोशी, शशि कुमार शर्मा, लोकेश आचार्य, राजेश राणा, हेमंत उपाध्याय, दक्षा उपाध्याय, विनीता राणा सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं उपस्थित रही। दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठा और भक्त गीतों से माहौल परशुराममय हो गया। परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आज सुबह 8 बजे से पंडित दिव्य भारत पंड्या के आचार्यत्व में मदन मोहन भट्ट के यजमानत्व में विष्णु यज्ञ आयोजित हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति दोपहर 1 बजे होगी, जिसके बाद भोजन प्रसादी के साथ दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। कुशलगढ़ में परशुराम जयंती के पावन अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से नीलकंठ महादेव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु जय परशुराम के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा में उत्साह के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा में पुरुष सफेद कुर्ता, सफेद पजामा और केसरिया पगड़ी पहनकर चल रहे थे, वहीं महिलाएं केसरिया साड़ी में शोभा बढ़ा रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लेकर सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का संदेश दिया। पूरा माहौल परशुराममय हो गया और मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। बिहारी मंदिर में महिलाओं ने धूमधाम से गरबा किया, जिसने आयोजन को और जीवंत बना दिया। इसके बाद शोभा यात्रा पुणे रवाना होकर राम मंदिर कुशलगढ़ पहुंची, जहां सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज नोहरे में स्वामी वात्सल्य प्रसादी का आयोजन भी रखा गया।
बड़ी संख्या में उपस्थित समाजजनों ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर समिति और सर्व सनातन हिंदू समाज के सहयोग से अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अति प्राचीन आनंदेश्वर महादेव मंदिर, खोड़ियार माता, शीतला माता मंदिर के शिखर, मूर्ति, ध्वजा, दंड और कीर्ति स्तंभ की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मठ मंगलेश्वर के दिवाकर भारती एवं गुरु गादी स्थान लालीबाग मठ बांसवाड़ा के डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज के सानिध्य में चल रहे इस प्रतिष्ठा महोत्सव में अरावली पर्वतमाला वैदिक मंत्र ऋचाओं की आहुतियों से शुद्ध हो गई। प्रधान आचार्य पुनीत त्रिवेदी ने बताया कि महायज्ञ में शिव राजोपचार, महापूजा कर महारुद्र निमित्त रुद्र सूक्त के 66 आवर्तन, 11 कुंडों में 51,000 और प्रतिष्ठा महायज्ञ की 21,000 आहुतियां दी गई। साथ ही चंडी पाठ की आहुतियां भी संपन्न हुई। यजमानों ने 150 किलो देशी शुद्ध घी एवं औषधि युक्त 100 किलो शाकल्य से 1 लाख महामृत्युंजय महामंत्र की आहुतियां दी और विधि विधान से स्थापित देवताओं का पूजन किया। सह आचार्य अरविंद त्रिवेदी और योगेश पंड्या ने स्थापित देवता पूजन, मंदिर प्रसाद, वास्तु, अष्टदिक्पाल होम, 51 औषधि युक्त कलशों से स्नपन कर्म, शय्याधिवास और मूर्तियों के तत्वन्यास संपादित कराए। पंडित नरेश भट्ट सहित सभी कुंडाचार्य भूदेवताओं ने महारुद्र और नवचंडी महायज्ञ के द्वितीय दिवस 21 किलो शतरस, 21 किलो पंचामृत, 21 किलो दूध, 21 किलो विजिया, नारियल पानी और 108 दीप प्रज्वलित कर श्री शिव महापूजा का सफल आयोजन किया। सोमवार चतुर्थी पर अभिजीत मुहूर्त में आनंदेश्वर महादेव, खोड़ियार माता, शीतला माता मंदिर के शिखर, मूर्ति, ध्वज, दंड और कीर्ति स्तंभ की प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर सर्व सनातन हिंदू समाज की हजारों माताएं बहनें विराट गंगाजल कलश यात्रा निकालकर सनातन धर्म की जय जयकार करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के लिए कन्यादान के सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करने में बांसवाड़ा की जागरूक और सेवा भावी मातृशक्ति लगातार आगे बढ़ रही है। आशापुरी महिला मंडल की पहल पर अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मंदारेश्वर गौशाला में आयोजित समारोह में 7 कन्याओं के लिए कन्यादान किया गया। इसे मिलाकर अब तक 85 कन्याओं के लिए कन्यादान में सहभागिता निभाई जा चुकी है। मंडल के अध्यक्ष एवं समाज सेविका मिथिलेश कौशिक की पहल पर कार्यक्रम हुआ। बड़ा रामद्वारा के संत रामप्रकाश महाराज और भारत माता मंदिर के संत रामस्वरूप महाराज के सानिध्य में जरूरी सामग्री पाकर परिवारजन अभिभूत हो उठे। कार्यक्रम में आशापुरी महिला मंडल की अध्यक्षता मिथिलेश कौशिक, श्री राधा सखी महिला मंडल की अध्यक्षा साधना देवड़ा, भुवनेश पंड्या, कैलाश जायसवाल, अरविंद उपाध्याय, शशि कटारा, सरोज चौधरी, सीमा दवे, संध्या रस्तोगी, चंदा सिंह, प्रगति उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने हिस्सा लिया। सभी ने सामाजिक सरोकारों में अधिकाधिक भागीदारी का संकल्प व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिले में पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिला परिषद सीईओ द्वारा पेयजल स्रोतों का निरीक्षण किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पर्वत सिंह चुंडावत द्वारा पंचायत समिति धमोत्तर की ग्राम पंचायत कुलमीपुरा तथा पंचायत समिति छोटी साधड़ी के ग्राम सिया खेड़ी, बरोल जागीर एवं भल्ला का खेड़ा में पेयजल स्रोतों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की समस्या की स्थिति में त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने जल स्रोतों की स्थिति, जल उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था का जायजा लेते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान रमेश चंद्र खटीक, अतिरिक्त विकास अधिकारी, जिला परिषद भी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब थाने के पीछे स्थित कुएं में एक युवक के कूदने की सूचना मिली। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार राहुल पिता ईश्वर डिंडोर निवासी कसारवाड़ी ने पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते आवेश में आकर कुएं में छलांग लगा दी। इसी दौरान थाने की ओर आ रहे कांस्टेबल मयूर पाटीदार की नजर अचानक कुएं की ओर पड़ी। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत अपने साथी कांस्टेबल हितेश कुमार को साथ लिया और बिना देर किए दोनों जवान कुएं में कूद पड़े। उस समय दोनों पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। दोनों पुलिसकर्मियों ने जान जोखिम में डालकर साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए युवक को कुएं से बाहर निकाला। युवक बेहोश अवस्था में था, जिसे बाहर निकालकर तुरंत उल्टा लेटाकर उसके शरीर में गया पानी बाहर निकाला गया और प्राथमिक सहायता दी गई। उसकी तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। मामले की जानकारी मिलते ही थानाधिकारी राजवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की निगरानी की। उनके निर्देशन में आगे की कार्रवाई की जा रही थी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस जवानों की बहादुरी की सराहना की जा रही है। फिलहाल युवक सुरक्षित है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहें रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल वीवीसी राजस्थान को।